हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो बन रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर हम देखेंगे कि आपकी इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, और फिर देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी रिश्तेदार के रूप में पहले से ही आप उसे जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और वो वापस आना चाहता है या आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। आपकी इस सप्ताह 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पास्ट में जिस चीज में आप उलझे हुए थे, लटके हुए थे, अटके हुए थे, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने सोच लिया है, विचार कर लिया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर कोई ऑफर आएगा, कोई रिश्ता आएगा, तो आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर आप किसी को जानते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उनकी तरफ आप बढ़ेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। और इस काम को करने के लिए आप की जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, उनकी हेल्प मिलेगी, और आपके लिए रिश्ते इजी होंगे, आसान होंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो उनका सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने का सोच रहे हैं। तो आपकी एनर्जी नेगेटिव चीजों को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खुशहाली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि फिर से कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़े, खुशहाली हासिल करें, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आपको मिले। तो इस तरह का आप सारा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर, चाहे वो पहले से आपका कोई फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो, सहेली रहा हो, कोई रिश्तेदार के रूप में आप उसे जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी जेमिनाई के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। जी, आप अभी मतलब जगलिंग फेज में है। हो सकता है किसी बंदे या बंदी से आपकी बातें हों,
आगे बढ़े, तो आप चाहते हैं कि पहले क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, जल्दबाजी में आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। कभी आपको लग रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि अभी अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके, क्लियरिटी लाते हुए अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये ठान लेते हैं कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो हो सकता है कि वो पहले आपका सहेली रहा हो, फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उसे जानते हो, तो या तो आपने उसे प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, कोई एक जना मना कर रहा हो, लेकिन फिर से आपका मन बना कि आपको उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए। तो इसलिए आप उस रिश्ते को कायम करने के लिए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए आपको उससे माफी भी मांगनी पड़े। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, तो बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल उसे मिल नहीं जाती। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चीजें सही हो सकती हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा आप सोच रहे, महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये भी महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी, तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है, अभी रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है। तो ऐसा भी कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि अभी आप जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन है, कोई भी रिश्ते, कोई भी चीज में क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही जो भी फैसला लें, आप सोच विचार करके लीजिएगा और तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आप खुद अपनी हेल्प करेंगे, खुद मदद करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि सितारे तभी साथ देंगे जब आप खुद के लिए रेडी होंगे। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की क्या एनर्जी है, क्या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी काफी मतलब पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि लग तो रहा था कि रिश्ता अच्छा जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, लेकिन कोई ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर गया, तहस नहस हो गया, चक्र जो आपके चक्रास है वो इम्बैलेंस्ड हो गए, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं आप। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उन पुरानी बातों को पकड़े हुए बैठे हैं, तूल दे रहे हैं जो आपके किसी काम की नहीं है। तो अभी आप इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और खुद से बातें कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और समझ सके रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, ताकि समय के साथ, फ्लो के साथ चल सके और चीजों को आगे बढ़ा सके। लेकिन जो अभी की एनर्जी है वो काफी परेशानी वाली, काफी दुविधा वाली दिखाई दे रही है। अभी आपको लेट गो कर देना है, रिश्ते से अलविदा कर देना है, पीठ मुड़ कर नहीं देखना है, जब तक आप ये पूरी तरह से ठान नहीं लेते कि आप समय के साथ चलेंगे या फ्लो के साथ चलेंगे, आप पुरानी चीजों को पूरी तरह से भूल जाएंगे। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूल जाते, उन चीजों को नहीं भूल जाते जो आपको परेशानी दे रही हैं, दुविधा दे रही हैं, तो तब तक आपको किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए पास्ट पर्सन के साथ। या तो वो काफी ओवर थिंक कर रहे हैं या आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो काफी कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। तो आपको मुड़ कर नहीं देखना है और अभी आपको खुद को हील करना है। नए पर्सन की नए बंदे की तरफ भी आप अभी जगलिंग पीरियड में है, सोच विचार करके ही वहां भी आपको समझौता करना है कि आप रिश्ते में जाना चाहते भी हैं उस बंदे या बंदी के साथ या नहीं जाना चाहते। सोच विचार करके फैसला लीजिएगा, लेकिन पुराने बंदे के लिए एनर्जी अभी बिल्कुल 0 है, यानी कि अभी
काफी परेशानी भरी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा जेमिनी के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। द मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। जब सही समय आए, सही वक्त आए, तभी धीरे धीरे कर एक्शन लीजिएगा। और क्योंकि अभी हो सकता है इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक चीजें पॉजिटिव नहीं हो जाती, आपके हक में नहीं हो जाती, तब तक और या तो आप विजिट नहीं कर लेते या सामने वाला विजिट नहीं कर लेता, यानी कि चीजों में पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर बातें नहीं हो जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप ना तो आपको अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश करनी है, ना ही उनको करना चाहिए। अभी फिलहाल एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और अपने आप को हील कीजिए। इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिएगा, तभी नए एवं पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा। जब तक आप पूरी तरह से इस हेरा फेरी धोखाधड़ी से ऊपर नहीं जाते, तब तक आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।